How can we solve this question? So we need to follow the rules of board pass. ठीक है ना? तो B is bracket. First of all small, after that middle, then big. And O is off, which is not present here. ठीक है? D is division, M is multiplication, A is addition and S is subtraction. तो आप देख रहे हैं B और O तो है नहीं, अब डिवीजन है, यानी सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है, जो इसके जस्ट बाद वाला नंबर है उसका ही डिवाइड इसमें करना है सिर्फ, ठीक है। तो 36/6 ऐसे लिख लीजिए आप। मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 36 में आप 6 का डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 प्लस 8। आप 36 में आपने 6 का डिवाइड किया, मिल गया 6 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 8। बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखनी है आप, ठीक है। आप 6 इंटू 7 करेंगे, 6 7 जा 42, ठीक है, माइनस 3 प्लस 8। अब पहले आपको क्या करना है, एडिशन, एडिशन है ना, पहले आप एडिशन यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने सिखाया है एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का तो होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब 3 तो माइनस का 8 प्लस का है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या हो गया आपके पास 5 और साइन कौन सा आएगा, बिग टर्म का यानी प्लस का, तो +5 प्लस 5। अब दोनों टर्म जब प्लस की इसके सामने कुछ नहीं लिखा हो यानी ये प्लस है, दोनों टर्म प्लस की है तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 42 + 5 यानी 47। यहाँ से दूसरे डायरेक्शन आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया था फिर इसको किया, या आप ऐसे भी कर सकते थे 42 - 3 है तो 42 - 3 यानी ये प्लस है ये माइनस, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या बचा आपका 39 और साइन कौन सा आएगा, बिग टर्म जो भी 42 है यानी प्लस का, प्लस 8 बचा, 8 को लिख दीजिए तो अगेन ये मिल गया 47। इनके साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। देखो जब दो टर्म हो आपके पास, एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों प्लस हो तो क्या करोगे आप, एडिशन, दोनों माइनस हो तब भी क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन या प्लस, सॉरी दोनों माइनस हो तब भी आप क्या करोगे, प्लस। ध्यान रखना दोनों टर्म प्लस की तो भी एडिशन होगा, दोनों टर्म माइनस की हो तब भी एडिशन होगा, एक प्लस एक माइनस हो तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, एक माइनस दूसरा प्लस हो तब भी क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइन हो तो टर्म जो है वो ऐड हो जाती है, चाहे दोनों साइन माइनस के हो या दोनों साइन प्लस के हो तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। लेकिन जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो साइन, जो टर्म बड़ी होगी उसके सामने वाला साइन आएगा। कैसे, ये तो आपका है +4 और +4, ठीक है, क्या हो गया 8। अब -4 और -4 ये क्या आएगा, -8, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। मान लीजिए एक है आपका +4 और एक है -3, तो आप क्या रहे हो 4 - 3 यानी 1 बचा, बिग टर्म क्या है 4, 4 के सामने क्या है प्लस, तो +1। अब मान लीजिए 4 माइनस का हो 3 प्लस का हो तो क्या करोगे, होगा सब्ट्रैक्शन ही, आएगा 1 ही, लेकिन साइन 4 बड़ा है यानी 4 के सामने क्या है माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा -1। ये डिफरेंस है, समझ गए। सेम नंबर हो, दोनों प्लस के हो तो प्लस का ही साइन होगा, एडिशन आ जाएगा, दोनों माइनस के हो तो भी एडिशन होगा लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन होगा, बट साइन कौन सा आएगा, जो कि बिग टर्म के सामने हो। यहाँ पे 4 प्लस का था इसलिए प्लस का साइन आया, यहाँ 4 माइनस का था इसलिए माइनस का साइन आया। अंडरस्टूड, दैट्स इट।